Today in this video I am going to explain you chapter 13, that is profit and loss. So we will learn about the definition of profit and loss and the formula. आज के वीडियो में आपको चैप्टर 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ. प्रॉफिट और लॉस है. तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. प्रॉफिट, if the selling price is more than the cost price, there is a profit. When selling price is more than the cost price, there is a profit. मीन अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो उसे प्रॉफिट कहते हैं. जो हम खरीदे रहते हैं और उसे बेचते हैं, तो अगर जब जो हम खरीदे रहते हैं उससे ज़्यादा हम ज़्यादा पैसे बेचते हैं उसे प्रॉफिट कहते हैं. सो प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. नाउ लॉस, इफ द सेलिंग प्राइस is less than the cost price, there is a loss. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो वहाँ लॉस होगा. जो चीज़ हम खरीदे रहते हैं वो अगर हम बेचते हैं, कम पैसे में बेचते हैं, तो हमें लॉस होता है. सो लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करके प्रैक्टिस सेट 31 सॉल्व करेंगे. तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट 31 कैसे सॉल्व करना चाहिए दिखाऊंगी. प्रैक्टिस सेट 31. First mean the cost, price and selling price are given in the following table. Find out whether there was a profit or a loss and how much it was. So here down they have given the table. In that table we are going to find there is a profit or loss. So here we'll make a column cost price, selling price in rupees and profit or loss how much. So first one is
4,500 cost price and selling price is 5,000. And second one is 4,100 and selling price is 4,090 rupees. So I will here we are going to find the what is the profit of loss. See here our cost price is, यहाँ पे cost price कितना है रुपीज 4,500 रुपीज है और सेलिंग प्राइस रुपीज 5,000. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस देखना है. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा. हियर वी विल राइट देयर इज अ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, मोर देन कॉस्ट प्राइस है. तो यहाँ पे देयरफॉर देयर इज अ प्रॉफिट. सो वी विल राइट हियर in a column profit of loss. Here we will write profit. Now profit, it is there is a profit. Now we will write the formula of profit. यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है. तो अभी हम यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे. प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, 5,000 है. 5,000 माइनस कॉस्ट प्राइस है 4,500. तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ आएगा आंसर 500 रुपीज. तो हमारा प्रॉफिट है 500 रुपीज. तो यहाँ पे हाउ मच कॉलम में पूछा है, वहाँ पे हाउ मच में 500 रुपीज लिखेंगे. 500 रुपीज प्रॉफिट है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. Now second one, cost price equals to 4,100 rupees and selling price equals to 4,090 rupees. So here when we will see, here there is a loss. यहाँ पे क्या है, लॉस है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस लेस है. सो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस. हियर वी विल गेट लॉस. So here in a column we will write loss. In a column we will write loss. Now we will write the formula of the loss and we will find the answer. Here loss equals to cost price minus selling price. So now we will write we wrote the formula. Now we will write the number. What is the cost for 4,100 rupees minus 4,090 rupees? When we will minus, we will get 10 rupees. The loss is of 10 rupees. यहाँ पे हमें 10 रुपीज का लॉस मिल रहा है. यहाँ पे 4,100 है, यहाँ 4,090 रुपीज है. तो इन दोनों को माइनस करेंगे 10 रुपीज हमें लॉस आएगा. तो यहाँ पे हाउ मच जो पूछा है वहाँ हम लिखेंगे 10 रुपीज. यहाँ 10 रुपीज का लॉस हुआ. तो मेरा फर्स्ट मेन फिनिश्ड हुआ. अभी मैं सेकेंड मेन एक्सप्लेन करूंगी. नाउ सेकेंड मेन. अ शॉपकीपर bought a bicycle for rupees 3,000 and sold the same for rupees 3,400. How much
was his profit. Here also they have given directly, they have asked what is the profit. So we will write here cost price of बाईसाइकिल. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल कितना है? ₹3000 है. देन सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल. सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल कितना है? 3400 रुपीज. तो यहाँ पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ पे हम देख सकते हैं सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से. तो प्रॉफिट, we will write the formula of the profit. Profit equals to selling price minus cost price. तो सेलिंग प्राइस कितना है? 3400 माइनस 3000. तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 400 हमें रुपीस बचेगा. तो 400 हमारा प्रॉफिट है. देयरफॉर शॉपकीपर get the profit of 400 rupees. ये हमारा आंसर है. Now third question. Pramod bought 10 bunches of methi green for ₹400. In a sudden downpour, 30 of the bunches on his handcraft got spoiled. He sold the rest at the rate of ₹5 each. Did he make a profit or a loss? And how much? यहाँ क्वेश्चन क्या है? प्रमोद ने 100 बंचेस ऑफ मेथी लाए 400 रुपीज का, और 3 क्या हुआ? उनके हाथ से गिर के स्पॉइल होगा, खराब हो गया. उसके बाद यहाँ पे 5 रुपीज का उन्होंने एक बंचेस बेचा. तो कितना प्रॉफिट उनको हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे. So our answer is, we will write the answer cost price of 100 bunches of methi equals to ₹400. 400 हुआ 100 bunches of methi. Spoiled bunches, कितने bunches spoiled हुआ? 30 bunches spoiled हुए. So what is the remaining we have to find? Remaining bunches of methi equals to 100 minus 30. So 100 minus 30 we will get 70 bunches. तो यहाँ पे remaining bunches कितना है? 100 bunches उन्होंने खरीदा था, 30 खराब हुआ, तो remaining 70 bunches है. तो 17 bunches remaining हुआ. तो SP उन्होंने कितने? 5 rupees each bunches उन्होंने sold किया. So we will write here selling price of 1 bunches of methi equals to ₹5. 5 rupees 1 bunches हो रहा. तो यहाँ पे लिखेंगे selling price of 70 bunches
ऑफ मेथी। यहाँ पे 100 बंचेस दिया, 30 बंचेस खराब हुआ तो 70 बचा। तो यहाँ पे गिवन क्या है, 1 बंचेस इक्वल्स टू 5 रुपीज़। तो 70 यहाँ रिमेनिंग है, 70 बंचेस इक्वल्स टू हाउ मच। सो 70 इंटू 5 करेंगे तो हमें आंसर आएगा, 350 रुपीज़। 70 बंचेस को 350 रुपीज़ को बेचा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस 400 है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस लेस है, तो यहाँ पे हमें लॉस होगा। हियर वी विल राइट कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन selling price. So here we will write Pramod suffered a loss. So loss equals to CP minus SP. So what is the CP mean? Cost price. SP means selling price. तो शॉर्ट फॉर्म है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का लिखने का, CP माइनस SP। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 400 माइनस 350, तो लॉस कितना हुआ, 50 रुपीज़। जब हम माइनस करेंगे तो 50 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रमोद suffered a loss of 50 rupees. So here I finish my third main. What is here, they have given the bunches, how much bunches they have took and what is the cost price. After that how much has spoiled, कितना spoiled हुआ और कितना बचा वो हमें फाइंड आउट करना है स्पॉइल्ड होने। और एक बंचेस 5 रुपीज़ का बेचा है, तो जो रिमेनिंग बंचेस है वो जो बंचेस 1 बंचेस जितने का बेचा गया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर आएगा। तो दोनों का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देखेंगे, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कौन सा ज़्यादा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, सेलिंग प्राइस लेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो प्रमोद सफ़र होता है लॉस से, तो लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हमें लॉस होता है, तो लॉस का फॉर्मूला लिख के फाइंड आउट करेंगे कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पे प्रमोद को 50 रुपीज़ का लॉस हुआ। हियर आई फिनिश थर्ड मेन, नाउ आई एम गोइंग टू फोर्थ। Now fourth sum. Sharada brought 1 quintal. Sharad brought 1 quintal of onion for rupees 2000. Later, he sold them all at the rate of rupees 18 per kg. Did he make a profit or incur a loss? How much was it? शरद ने 1 क्विंटल ऑनियन लिया 2000 रुपीज़ का, और उन्होंने 1 केजी उन्होंने 18 रुपीज़ को बेचा। तो यहाँ पे उनको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑनियन equals to rupees 2000. Then selling price of 1 kg onion equals to rupees 18. So here we will write therefore 1 quintal equals to 100 kg. 1 क्विंटल मतलब 100 केजी होता है। तो 100 केजी का कितना रुपीस, 18 रुपीज़ का अगर बेचेंगे कितना होगा। देयरफॉर
selling price of 1 quintal equals to 100 into 18, 100 kg 18 रुपीज़। तो यहाँ आंसर आएगा 1800 रुपीज़। तो 1 क्विंटल का हो रहा है 1800 रुपीज़। तो ये सेलिंग प्राइस हुआ, ये कॉस्ट प्राइस हुआ। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस लेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर CP of onion is greater than SP of onion. So, therefore, Sharad incurs a loss. So, loss equals to cost price minus selling price. So, here they have given the cost price 2000 rupees minus selling price 1800 rupees. So, when we will minus, we will get 200 rupees. 2000 को 1800 से माइनस करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 200 रुपीज़। सो देयरफॉर शरद incurs a loss of 200 रुपीज़। सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। यहाँ पे 1 क्विंटल मीन 100 kg, ये हमें याद रहना चाहिए। 1 क्विंटल मीन 100 रुपीज़। तो 1 क्विंटल ऑनियंस कॉस्ट प्राइस कितना था 2000 था। वहीं पे 1 kg कितने का सेलिंग प्राइस बेचा, 1 kg का 18 रुपीज़ था। तो 1 क्विंटल का सेलिंग प्राइस कितना होता वो फाइंड आउट करना है। तो 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 इंटू 18, 100 इंटू 18 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ आंसर आएगा 1800 रुपीज़। तो यहाँ पे CP हम यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस लेस है। तो हम लॉस में हो रहे हैं। जब कॉस्ट प्राइस लेस है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है लेकिन सेलिंग प्राइस लेस है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे। लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो उसको फॉर्मूला लिखने के बाद जो वहाँ पे दिया है 2000 माइनस 1800 को माइनस करेंगे 200 रुपीज़ हमें आएगा। तो शरद को लॉस में हो रहा है, लॉस उसको 200 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। सो हियर आई फिनिश माई प्रैक्टिस सेट 31। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रैक्टिस सेट 32।